कैकेयी ने कहा बेटा तुम तो, मैं चाहती हूँ कि आज ही तुम वन में चले जाओ। कैकेयी की पॉलिटिक्स चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, राजा दशरथ पगला गए हैं, लेकिन कैकेयी का दिमाग चल रहा है। सोच रही है मैंने पहले वरदान से राम का युवराज, भरत का युवराज पद मांगा, दूसरे वरदान से वनवास मांगा, लेकिन सोच रही तो गलत हो गया। उसको सुधार भी रही है, कह रही है कि बेटा तुम तो आज ही वन में चले जाओ, मेरे लिए यही अच्छा लगता है, बाकी तो राजा युवराज हम बना लेंगे भरत को और सब कर करा लेंगे। राम जी कहते हैं कि बस खाली यावन मातरम आपृच्छे, जब तक मातरम आपृच्छे मतलब जब तक माँ कौशल्या से मैं पूछ लेता हूँ, और सीताम चानुमयाम्य हम, और सीता जी को भी अनुनय करके और समझा दूं, सांत्वना दे दूं कि हम जा रहे हैं वन में, उतनी देर तक के लिए तो समय लगेगा ही अभी, बस हमको तो जाना ही, तो वन में जाना ही। सवेरे सवेरा हुआ था, सवेरे युवराज के पद पर प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम प्रजा में विपिने जटिल। यही गोस्वामी जी कहते हैं कि काह चाहे प्रो काह दिखाया, क्या चाह करके क्या दिखा दिया, क्या चाहते थे दशरथ जी और क्या दिखा दिया। तैयारी हो रही। माँ कौशल्या के संवाद हैं, बहुत गंभीर गहरे हैं। माँ कौशल्या कहती हैं बेटा आओ जलपान कर लो, क्योंकि उपवास किया था ना, नियम था कि युवराज पद पर जिसका अभिषेक होगा आज ही से उपवास प्रारंभ करेगा, कल तक उपवास करेगा, उपवास करके पारण करेगा, पारण करके थोड़ी देर बाद फिर उसका अभिषेक किया जाएगा। तो यही कौशल्या जी सुंदर तरह तरह के व्यंजन वगैरह रख करके बोल रही थी। जब आए राम जी पूछने के लिए तो उस समय वो ब्राह्मणों के द्वारा होम करा रही थी कि युवराज पद पर होंगे तो मैं भी यहाँ होम आदि करा करके संपन्न कराऊं। और जब होम करा रही थी उसी समय राम जी पहुंचे और राम जी ने कहा माँ प्रणाम करने के तब तक कुछ पूछना चाहती। माँ ने कहा बैठो बैठो बैठो, पीढ़ा लगा दिया बैठने के लिए, सामने आसन रख दिया, बोले बैठो तुम कल से भूखे हो, जल्दी पारण कर लो, कुछ खा पी लो। बोले कि माँ अब तो हम इसको क्या खाएंगे, अब तो हमें वन में प्रकट होने वाले फलों को खाना है, अब ये मुनियों की तरह ऋषियों की तरह हमको आहार करना है, ये सब नहीं। तब बोली क्या, तब बोले पिताजी ने मुझे कानन राजू, मुझको पिताजी ने वन का साम्राज्य दिया है। माँ कौशल्या ने कहा ये क्या, बोले पिताजी की आज्ञा है कि मैं वन में जाऊं और भरत का युवराज तिलक होगा। माँ कौशल्या मूर्छित, भगवान घबरा रहे हैं, माँ को क्या हो गया, जल का छीटा उटा देने लगे, सांत्वना देने लगे, क्या हुआ माँ क्या हुआ। होश में आने पर कहा ये क्या है, बोले पिताजी का आदेश है वन में जाने के लिए। माँ कैकेयी की बातचीत हुई थी, भरत को युवराज पद पर बैठाना है, मुझे वन में जाना है और मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। बोले वो पिता हैं, उनकी आज्ञा का इतना महत्व है तो मैं भी माँ हूँ और माँ हो करके मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। ये कहने के लिए मुंह और खोला आगे, तब तक भगवान राम ने हाथ रख दिया मुंह पर, कहा माँ हमको बचा दो, तुम ही बचा सकती हो, माँ की आज्ञा, मैं धर्म संकट में फंस जाऊंगा, माँ आगे मत बोल। माँ कौशल्या शांत, बहुत समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मैंने उसी समय भैया से कहा था कि जब तक इस बात को कोई जानता नहीं है तब तक राजा साहब को बंदी बना लीजिए और आप राज्य सिंहासन पर अभिषेक करा लीजिए। लक्ष्मण जी यही कहे थे जब राम जी आ रहे थे ना दशरथ जी के पास से कि जब तक माँ से पूछ लो, जब तक, तो रास्ते में अभी बाहर निकले नहीं तब तक लक्ष्मण जी ने कहा जब तक इसको कोई जानता नहीं है तब तक इनको बंदी बना दीजिए, इनको बंद कर दीजिए, यहीं पर रहे, मैंने कोई आ नहीं सकता जा नहीं सकता, ये भी नहीं निकल सकते हैं कहीं पर, ये दोनों यहीं रहे कैकेयी और ये दोनों, बस मैं देखता हूं कि कौन आपके साम्राज्य पद पर अभिषिक्त होने के लिए आता है सामने हमारे, कोई भी आता है अगर मैं देख लेता हूं। बोले मेरे प्रारब्ध में ऐसा है, ऐसा वैसा करके रोक दिए थे लक्ष्मण जी को यहाँ पर। तो लक्ष्मण जी भी यहाँ बमक ना सोचे चलो पिताजी हैं, लोग हैं, थोड़ा कंट्रोल किए, राम जी तो कंट्रोल हो गए, लेकिन यहाँ माँ के सामने, कौशल्या जी के सामने बमक गए लक्ष्मण जी। बोले कोई नहीं आपका विरोध कर सकता है, ये मेरी भुजाएं जो हैं, ये भुजाएं खाली
शोभा के लिए नहीं है कि इनमें बाजूबंद बांध लिया जाए और इसमें श्रृंगार कर लिया जाए, इसलिए नहीं है ये भुजाएं। न शोभार्थायो बाहु न धनुर्भूषणाय में, ये धनुष जो है ये कोई हमारा अलंकार भूषण और बाजूबंद नहीं है कि पहने रहेंगे। ये धनुष जो है आपका विनाश, आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए है। न शिराबंधनार्थाय, और ये 80 माने तलवार कमर में बांध कर लटकाने के लिए नहीं है। या आपके राज्य सिंहासन पर बैठने के बीच में जो भी आने हाथों आने वाले हैं उनका सबका विनाश। ये जब कहा तो कौशल्या जी प्रसन्न। कौशल्या जी ने कहा राम अब भी विचार कर लो। और वन में बड़ा कष्ट। राम जी ने सोचा कि माँ को मैंने अपने अनुकूल तो कर लिया था, लेकिन ये लक्ष्मण काम बिगाड़ रहा है कहकर लक्ष्मण की तरफ राम जी ने कहा देखो तुम चुप रहो। डांट डांट करके राम जी ने सीधे लक्ष्मण से तुम चुप रहो। जितना दिमाग लगा रहे हो मुझको राजा बनाने में ना, उतना दिमाग अब वन में लगना। लक्ष्मण जी तो इच्छा जानते हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कुछ, चुप एकदम ब्रेक लगा दिया लक्ष्मण जी। कुछ नहीं, समझ गए कि भैया 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 जानते हैं राम जी, अधिकार समझते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण को जो कहेंगे वो करेगा बिना सोचे हुए, जानते हैं विश्वास। मां कौशल्या से आज्ञा लेते हैं। बहुत गंभीर रहस्य हैं, बड़े संवाद हैं, सब आप पढ़िएगा तब आपको आनंद आएगा। मैं खाली मानगी एक आपको बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जानकी जी के पास आ, जानकी जी के पास आकर के आने के पहले जानकी जी का सामना होगा या सोचते ही राम जी अपने चेहरे पर 12 बजा लिए। चेहरा मुरझा गया एकदम रुआसे जैसे। जानकी जी ने कहा क्या हुआ है? जानकी जी चिंतित हो गई, क्या हुआ? मासूमियत से राम जी कहते हैं पिताजी ने भरत को युवराज बनाया है और हमको वन में भेजने की बात है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमको बता दूं। अब देखो भरत जो है राजा होगा और भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना कभी, क्योंकि प्रायः जो बड़े आदमी होते हैं वो दूसरे की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए भरतस्य समक्षम सुनाहम वाच्य कथंचन प्रायशो रिद्धिमंतो येन सहन्ते परस्तवम। प्रायः जो रिद्धि वाले लोग होते हैं, मतलब रिद्धि माने वैभव वाले लोग होते हैं, वो दूसरे की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए जानकी जी ने कहा ऐसा मैं यहाँ रहूंगी? वाह, मैं यहाँ रहूंगी? अरे भाई प्रशंसा उनके सामने करने का मौका तो तब लगेगा जब मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं तब कैसे? बोले नहीं नहीं वन में हमें जाने की आज्ञा हुई है। बोले हमें आज्ञा नहीं हुई है। बोले नहीं नहीं तुमको आज्ञा नहीं हुई है। बोले तो आपको किसकी आज्ञा हुई है? बोले हमको हमारे पिताजी की आज्ञा हुई है। तो बोले हमको भी हमारे पिताजी की आज्ञा हुई है वन में जाने। बोले अरे तुम्हारे पिताजी तुमको वन में आज्ञा कब दी? बोले जिस समय तुम्हारे पिताजी ने वन में जाने की तुमको आज्ञा दी उसी समय मेरे पिताजी की आज्ञा उसमें हो गई कि हमको वन में जाना है। बोले क्यों? बोले विवाह करते समय पिताजी ने क्या कहा था आपको याद नहीं है? सीताजी ने झल्ला कर कहा आपको याद नहीं है? कहा था पिताजी ने इयम सीता मम सुता साधर्मचरी तव प्रत्यक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम ग्रहणेश्व पाणिना। हे श्री राम ये सीता मेरी पुत्री है, इसका हाथ पकड़ लो। सहधर्मचरी ये तुम्हारी सहधर्मिणी है, सहधर्मचरी है। तो बोले हाँ तो विवाह के लिए कहे थे। सहधर्मचरी मैंने पत्नी बनाओ ये कहे थे, पत्नी होता है। बोले फालतू है शब्द सहधर्मचरी है? बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि सह माने साथ में, धर्म माने धर्म का, चरी माने पालन करने वाला, धर्माचरण करने वाला। आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म का पालन मुझे भी करने के लिए सहधर्मचरी तब के द्वारा हमारे पिताजी ने हमको आदेश दे दिया। समझ रहे हैं ना? महर्षि वाल्मीकि के श्लोक हैं, शब्द हैं, व्यर्थ नहीं।
एक एक शब्द के अर्थ है, खाली पर्यायवाची नहीं, उनका शाब्दिक अर्थ है और वह घटता है। हमारे पिताजी बहुत कुछ कहा, राम जी बार बार 2500 बार राम जी यही कहते रहे कि अतो दुःखतरम वनम ततो दुःखतरम वनम तस्मात् दुःखतरम वनम। तरह तरह हर तरह का आर्गुमेंट करते हुए दुख ही दुख वन में है। 3 बार नहाना होता है, जो अपने से ही गिर जाए वृक्षों में फल उसको खा लेना होगा, वृक्षों से फल तोड़ के नहीं खाना है, अपने से जो गिर जाए उसे ही खा लेना है। ये सब वन में चलता है, बड़ा दुख होता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, वन के सिंह व्याघ्र भालू आदि हिंसक जंतु रास्ते में मिलते रहते हैं, इसलिए दुख ही दुख वन में है। बहु दुखम कांतारम, कांतार में बहुत दुख है। जानकी जी से कहते हैं भगवान राम, राम जी से फिर जानकी जी कहती हैं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। इस बात को सुन करके जानकी जी, प्रणय माने प्रेम में कोई व्यक्ति औपचारिकता फॉर्मेलिटी नहीं देखता, धड़ 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 बोल देता है। कोई भी बात है पति पत्नी में, इतना ज्यादा इन पति पत्नी में परस्पर खुलापन था, भाव व्यक्त था कि इस प्रेम के कारण, प्रणय के कारण जानकी जी कह गई। और क्या कह गई? जानकी जी ने कहा किन्त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। इतनी बड़ी बात कह दिया जानकी जी। क्या कह दिया? कहा कि ये नहीं जानते थे हमारे पिताजी कि तुम खाली धनुषे तोड़ने में माहिर हो। ये नहीं मालूम था हमारे पिताजी को कि तुम बिल्कुल मतलब स्त्रियम पुरुष विग्रह माने पुरुष के मॉडल में स्त्री हो, बुजदिल हो, डरपोक हो, स्त्री की तरह एक्टिंग करे पुरुष हो करके, तो उसको छक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम नपुंसक हो, छक्का हो, हिजड़ा हो कि एक स्त्री को ले जाकर के वन में उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। बड़े संवाद हैं, आप लोग पढ़िएगा। मैं केवल इतना ही, फिर राम जी ने इसी बात पर कहा अच्छा तो ठीक है चलो। जानकी जी ने कहा रे मैं आगे आगे आपके चलूंगी, आपके भी रास्ते को रोड रोलर जैसे बराबर करता है ऐसे मैं बराबर करती चलूंगी आपके रास्ते को। अहम अग्रे गमिष्यामि मृदगन्ते कुशकंटका, कुश और कांटों को रोंगती हुई मैं आपके आगे आगे चलूंगी, आपका भी रास्ता। और तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये जो श्रृंगार आभूषण नवीन नवीन दिव्य दिव्य वस्त्र रखे हुए हैं हजारों, और 14 साल तक वन में रहोगे तो सब बर्बाद होंगे। और आभूषण है, श्रृंगार है, ये हार है, ये टाप्स है, आयरन है, ये लॉकेट है, ये मथ टीका है, बोर है, ये चपकन हार है, दुनिया भर का है, सब क्या होगा? इसको दान कर दो। तुम्हारी सहेलियां हैं, वशिष्ठ जी की जो पतोहू है, सुवेग्य जी की पत्नी, वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र सुवेग्य जी थे ना, तो सुवेग्य जी और राम जी की उम्र लगभग मिलती जुलती ही थी और दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ताना था। वशिष्ठ जी से तो कहने में राम जी को संकोच भी लगता था, जो बात थी सुवेग्य से कह दिया करते थे राम जी। इस तरह से सुवेग्य जी की पत्नी को दे दो। तो जानकी जी ने बुला करके सुवेग्य जी की पत्नी को सब दिव्य वैभव, भगवान राम जी ने भी अपना सब पूरा दान किया, सब कुछ। और तब तक एक गार्ग गोत्र के ब्राह्मण त्रिजट, समझे, वो आए, 3 जटा थी। उनकी पत्नी ने उनको धकिया के भेजा था कि इतना बांट रहे हैं राम जी, जा नहीं रहे हो, जा करके कुछ मांग लाओ, बिना मतलब यहाँ पर इधर उधर फाका मार रहे हो। उसने कहा तो बेचारे बस लपेट के जो भी कपड़ा मिला लपेट करके राम जी के पास आए। उनका दुबला पतला है, तेज, बड़ा तेज था, दुबले पतले हो, कोई और आंख एकदम लगे कि शेर की तरह और तेज ऐसे। तो वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, भृग्वंगिर समम दीप्त्या, क्या है? भृगु और अंगिरा के समान जिनकी चमक ऐसे, समझे? मतलब त्रिजटो नाम गार्ग, गार्गस त्रिजटो क्या करके है कि गार्ग गोत्र के त्रिजट नाम के जो ब्राह्मण हैं वो आते और आकर के कहते हैं हमको भी कुछ दीजिए। तो राम जी कहे हम तो सब बांट दिए, सब खत्म हो गया। मजाक सूझा राम जी को, सोचे कि इनको देख के और थोड़ा फन फनाते हैं, कैसे फन फनाते हैं।
वनवास के प्रसंग में भी राम जी को विनोद सूझ रहा है। यही तो राम जी की विशेषता है। वन में जा रहे हैं लेकिन मजाक कर लेना, बोले अब तो खत्म। तब इनको देखा, राम जी ने कहा कि अब तो सब खत्म, एक डंडा ये पड़ा हुआ है, ये डंडा आप जितनी दूर तक फेंक दीजिएगा उतनी दूर तक जितनी गायें हैं सभी गायें आप। अब उन्होंने डंडा उठाया और फेंका तो सरजू जी के उस पार जाकर के गिरा, जहां गायें ही गायें वहां पर डकार रही थी। समझे? गायों का नर्द जहां होता रहता है गो नर्द, गोंडा गोंडा कहते हैं ना आजकल आप लोग उसको, गोंडा गोंडा जिला अयोध्या के उस पार, पुल के उस पार, सरजू जी के पुल पार करोगे तो गोंडा जिला है। तो पुल पार करते गोंडा जिला जाए, गोनर्द, वहीं पर महर्षि पतंजलि पैदा हुए, व्याकरण शास्त्र के, आयुर्वेद शास्त्र के, योग शास्त्र के महर्षि वहां। तो अब लक्ष्मण जी कहे भैया हम भी चलेंगे। अब बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, बस केवल इतने कहूंगा आपको कि लक्ष्मण जी को भी अनुमति मिल गई। कहने पर भाई राम जी ने और सब कहा है, आगे हम आपको बता देंगे, आज समय ज्यादा हो रहा है।